जय हिंद साथियों, नमस्कार। आप सभी को मैं गुरनाम सिंह आप सभी का IQ स्टडी सेंटर पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं मेरे दोस्तों हरियाणा जीके का सेट नंबर 19, जिसके अंदर हम पूरे के पूरे 50 क्वेश्चन करेंगे। सभी के सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो आपके सीटी 2025 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाले हैं, क्योंकि जो है HSSC है लगभग मेरे दोस्तों सभी के सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एग्जाम के अंदर रिपीट करती रहती है। तो प्रीवियस ईयर सभी के सभी आपको मेरे दोस्तों टारगेट है। अगर आपने पहले वाली वीडियो नहीं देखी है तो मैंने उसकी वीडियो पर प्ले बनवा दी है यूट्यूब के पर प्लेलिस्ट में जाएंगे और पहले वाले आप सेशन देख सकते हैं। तो प्लीज अगर आप चैनल पर पहली बार हैं, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन पर क्लिक करेंगे ताकि आपको हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक जरूर करना है और शेयर जरूर करना है। तो चलिए, आज हमारा 451 नंबर क्वेश्चन है और आपको पता होगा कल का एक क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क के रूप में देता हूं और आपको बताना 50 में से आपने कितना स्कोर किया। कल का आपको होमवर्क का क्वेश्चन था मैंगनीज हरियाणा के किस जिले में मिलता है, तो मेरे दोस्तों महेंद्रगढ़ जिला उसका जो है राइट ऑप्शन था। तो चलिए, आज सेट नंबर 19, महेंद्रगढ़ जिले में निम्न में से कौन सा खनिज पाया जाता है भाई। महेंद्रगढ़ जिले के अंदर लाइमस्टोन, स्लेट, कॉपर सभी के सभी पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर डी आपका यहां पर करेक्ट हो जाएगा। मार्बल पाया जाता है, कॉपर पाया जाता है मेरे दोस्तों, क्वार्ट्ज भी पाया जाता है, डोलोमाइट भी पाया जाता है, स्लेट भी पाया जाता है। आपको पता होगा महेंद्रगढ़ जिले को खनिज संपदा का भंडार कहा जाता है भाई। ठीक है, प्रत्येक गांव में बिजली पहुंचाने का कार्य जो है किसके द्वारा हुआ था भाई। ऑप्शन नंबर ए बंसीलाल के द्वारा हुआ था। प्रत्येक गांव में बिजली पहुंचाने का कार्य आपको पता होगा मेरे दोस्तों बंसीलाल के द्वारा हुआ था। और बंसीलाल का जन्म हरियाणा के भिवानी जिले के बंसीलाल चौधरी बंसीलाल जी का जन्म हरियाणा के जो भिवानी जिला है उसके गोलागढ़ गांव के अंदर हुआ था। ठीक है, उसके गोलागढ़ गांव है, भिवानी जिले के अंदर गोलागढ़ गांव है, उसके अंदर जो है चौधरी बंसीलाल का जन्म जाट परिवार के अंदर हुआ था भाई। ठीक है, और 31 मई 1968 को, ठीक है 31 मई 1968 को, कब मेरे दोस्तों 31 मई 1968 को, यानी कि 41 साल की वर्ष में, 41 साल की आयु में, 41 साल की आयु में सबसे कम उम्र के राज्य के मुख्यमंत्री बने भाई। ठीक है, और आपको पता होगा उन्होंने मुख्यमंत्री बनते ही शुरुआती दिनों में ही राज्य के हरियाणा राज्य के विकास के लिए गांव गांव बिजली और सड़कों का जाल बिछाने का कार्य किया था चौधरी बंसीलाल जी के द्वारा। भिवानी जिले के गोलागढ़ गांव में इनका जन्म हुआ। 31 मई 1968 को हरियाणा के मुख्यमंत्री बने, सबसे कम उम्र के मुख्यमंत्री बने। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय पवन ऊर्जा संस्था किस शहर में स्थापित किया गया है, तो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा मेरे दोस्तों चेन्नई के अंदर। राष्ट्रीय पवन ऊर्जा की स्थापना भारत सरकार के द्वारा मेरे दोस्तों चेन्नई के अंदर किया गया है और इसकी स्थापना चेन्नई तमिलनाडु में भी की गई है 1998 के अंदर। कब मेरे दोस्तों 1998 के अंदर। नेक्स्ट बताएंगे, जिला रोहतक में निम्नलिखित में से कौन सा खनिज पदार्थ पाया जाता है। जिला रोहतक के अंदर मेरे दोस्त चूना पाया जाता है। ठीक है, चूना महेंद्रगढ़ में भी पाया जाता है, हिसार में भी पाया जाता है, पंचकुला अम्बाड़ा जिलों से भी आपको ये प्राप्त होता है। ठीक है मेरे दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर करेक्ट रहेगा। मैंगनीज महेंद्रगढ़ से हरियाणा का कौन सा एक्सप्रेसवे भारत में अब तक का सबसे लंबा 6 लेन फ्लाईओवर है। कौन सा मेरे दोस्तों 455 का बताएंगे, सीटी 2023 के अंदर पूछा गया। तो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा भाई पानीपत। हरियाणा का जो पानीपत एक्सप्रेसवे है भारत में अब तक का सबसे लंबा 6 लेन फ्लाईओवर है। ठीक है, NH44 कौन सा मेरे दोस्तों NH44 जो दिल्ली और अमृतसर के बीच में NH44। ठीक है, NH44 दिल्ली और अमृतसर के बीच में। नेक्स्ट है, हरियाणा के हिसार हवाई अड्डे को औपचारिक रूप से अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के रूप में जाना जाता है, यानी कि हिसार के अंदर जो मेरे दोस्तों हवाई अड्डा है उसको कौन से अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के नाम से जाना जाता है। महाराजा अग्रसेन, ऑप्शन नंबर बी महाराजा अग्रसेन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। ठीक है भाई, और पहले इसका नाम हिसार हवाई अड्डा था, अभी इसका नाम महाराजा अग्रसेन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। भारत में एकमात्र सक्रिय वाष्प लोकोसेड कहां पर स्थित है, तो आपका राइट ऑप्शन होगा मेरे दोस्तों रेवाड़ी जिले के अंदर स्थित है। भारत में एकमात्र सक्रिय वाष्प शेड, ठीक है, यानी कि फेरी कविन जिसको बोला जाता है, वो हरियाणा के रेवाड़ी जिले के अंदर है। और आपको पता होगा विश्व की सबसे पुरानी शेड है यहाँ पर रेवाड़ी जिले के अंदर। इसका निर्माण 1855 के अंदर किया गया था। सीटी 2023 के अंदर ही आपका क्वेश्चन पूछा गया मेरे दोस्तों, ग्रुप डी के अंदर 1855 के अंदर इसकी स्थापना की गई। किस स्थान पर विरासत परिवहन संग्रहालय स्थित है। विरासत परिवहन संग्रहालय कहाँ पर है, गुरुग्राम जिले के अंदर। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। यहाँ पर जो भारत का जो यातायात नियम है, भारत का जो परिवहन है, उसके इतिहास के बारे में बताया जाता है।
नेक्स्ट है मार्च 2023 में हरियाणा देश में 100% क्या प्राप्त करने वाला राज्य बना। 100% क्या प्राप्त करने वाला राज्य बना। विद्युतकृत रेलवे नेटवर्क, यानी कि भारतीय रेलवे ने मार्च 2023 में हरियाणा राज्य में रेल का नेटवर्क पूरा का पूरा 100% मेरे दोस्तों विद्युतीकरण कर दिया है। ठीक है, पूरा का पूरा। तो पहला भारतीय राज्य बन गया है 100% विद्युतीकरण रेलवे नेटवर्क वाला। कौन सा मेरे दोस्तों? अपना हरियाणा। नेक्स्ट है राष्ट्रीय राजमार्ग ने 10 निम्नलिखित हरियाणा के सभी जिलों से निकलता है। कौन सा? जो नेशनल हाईवे 10 है, नेशनल हाईवे 10 है, आपको बताना हरियाणा के सभी जिलों से निकलता है और कौन से जिले से नहीं निकलता है। तो आपका राइट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर बी, भिवानी जिले से नहीं निकलता है राष्ट्रीय राजमार्ग 10। ठीक है, NH10 हरियाणा के रोहतक, हिसार और सिरसा से होकर गुजरता है। रोहतक, हिसार और सिरसा से होकर गुजरता है, भिवानी से नहीं गुजरता है। ठीक है भाई, और आपको पता होगा मेरे दोस्तों राष्ट्रीय राजमार्ग जो है पहले नेशनल हाईवे 10, पहले इसको नेशनल हाईवे 31 के नाम से जाना जाता था। नेशनल हाईवे 31 के नाम से जाना जाता था। ठीक है, और आपको पता होगा ये पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी को सिक्किम के गंगटोक से जोड़ता है। नेशनल हाईवे जो 10 है वो बंगाल के सिलीगुड़ी को, किसको? बंगाल के सिलीगुड़ी को सिक्किम के गंगटोक से जोड़ता है। नेक्स्ट है दिल्ली से गुरुग्राम एक्सप्रेसवे किस राष्ट्रीय राजमार्ग का हिस्सा है? कौन से राष्ट्रीय राजमार्ग का हिस्सा भाई? NH8 का। ठीक है, NH8 का हिस्सा था, जबकि अभी इसका नया नंबर क्या हो गया? NH48 हो गया भाई, इसको आप याद कर लेंगे। दिल्ली से गुरुग्राम एक्सप्रेसवे किस राष्ट्रीय राजमार्ग का हिस्सा है? NH48 है भाई, NH48। पहले ये NH8 था, तो अभी NH48 करेंगे। ठीक है, याद कर लेंगे। नेक्स्ट बताएंगे सोनीपत तक दिल्ली मेट्रो के विस्तारीकरण प्रोजेक्ट का वित्त पोषण अनुदान के रूप में राज्य तथा केंद्र सरकार के द्वारा निम्न अनुपात में किया जाएगा। 80-20 के अनुपात में। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा भाई, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट बताएंगे हरियाणा मंत्रिमंडल ने दिल्ली से हरियाणा के कौन से जिले तक मेट्रो रेल विस्तार करने की अनुशंसा की है? ऑप्शन नंबर डी, यानी कि सोनीपत जिले। ठीक है, दिल्ली मेट्रो के विस्तार की अनुशंसा की है हरियाणा के सोनीपत जिले तक। वर्तमान में हरियाणा राज्य में राष्ट्रीय राजमार्गों की संख्या कितनी है? भाई अगर पूरा का अभी का डाटा देखा जाए क्वेश्चन के हिसाब से, क्योंकि 2018 में पूछा गया, तो 20 दिसंबर 2023 को 20 दिसंबर 2003 नहीं 2023 को जो केंद्रीय सड़क और राजमार्ग जो मंत्री थे नितिन गडकरी, उनके द्वारा राज्यसभा में जानकारी दी गई थी कि वर्तमान में हरियाणा राज्य में जो नेशनल हाईवे है उनकी कुल संख्या 38 है और नेशनल हाईवे की हरियाणा की वर्तमान में कुल लंबाई 3391 किलोमीटर है। यह आप याद कर लेंगे डाटा, नया डाटा। 20 दिसंबर 2023 तक टोटल हरियाणा में राष्ट्रीय राजमार्गों की संख्या कितनी है भाई? 38 है और कुल लंबाई 3391 किलोमीटर है। धारूहेड़ा औद्योगिक क्षेत्र किस राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित है? धारूहेड़ा। तो आपका राइट ऑप्शन होगा मेरे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 465 का ऑप्शन नंबर ए, दिल्ली जयपुर हाईवे पर। और कौन सा नेशनल हाईवे? नेशनल हाईवे 48। ठीक है, नेशनल हाईवे 48। नेक्स्ट है केएमपी का पूर्ण रूप है, यानी कि केएमपी की फुल फॉर्म बताना आपको भाई, यानी कि कुंडली मानेसर पलवल। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। आपको पता होगा ये हरियाणा के अंदर सबसे लंबा 6 लेन का एक्सप्रेसवे है। ठीक है, 6 लेन का एक्सप्रेसवे है और इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा नवंबर 2018 के अंदर किया गया था। ठीक है सॉरी भाई, नवंबर 2018 के अंदर। नेक्स्ट है हरियाणा में पक्की सड़कों की सबसे ज्यादा लंबाई किस जिले में है? हरियाणा में पक्की सड़कों की सबसे ज्यादा लंबाई मेरे दोस्तों भिवानी जिले के अंदर है। ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। और जबकि सबसे कम लंबाई मेरे दोस्तों कौन से जिले में पक्की सड़कों की? वो पंचकुला जिले के अंदर है। ठीक है, नेक्स्ट बताएंगे हरियाणा के किस शहर में मेट्रो सबसे पहले पहुंची? तो हरियाणा के गुरुग्राम शहर में। ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बताएंगे भाई फर्रुखनगर तक रेलवे लाइन बिछाने का कार्य किस उद्देश्य से किया गया था भाई? वो उद्देश्य था नमक ढोने के लिए। ऑप्शन नंबर बी। फर्रुखनगर का अंग्रेजी हुकूमत ने जो जब अंग्रेजों का शासन था तो अंग्रेजों ने 1901 ईस्वी में क्या किया था भाई? नमक का व्यापार होता था और नमक के व्यापार को बढ़ाने के लिए, अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए उन्होंने रेलवे लाइन को बनाकर फर्रुखनगर तक रेल सेवा शुरू की थी। इसकी लंबाई केवल मात्र 12 किलोमीटर है।
ठीक है, मात्र कितनी है 12 किलोमीटर। और आपको पता होगा आज़ादी से पहले फर्रुख नगर में काफ़ी मात्रा में नमक का क्या होता था मेरे दोस्तों, व्यापार किया जाता था। नेक्स्ट है भाई, हरियाणा का ऐसा जिला कौन सा है जहां रेलवे लाइन नहीं है? तो हरियाणा का एकमात्र ऐसा जिला मेरे दोस्तों मेवात। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। अगर आपसे पूछ लिया जाए हरियाणा राज्य की पहली मेट्रो कब चली? हरियाणा राज्य के अंदर पहली मेट्रो 2010 में। और कहां से कहां तक? दिल्ली के कुतुब मीनार से लेकर गुरुग्राम के हुड्डा सिटी सेंटर तक। ठीक है, गुरुग्राम के हुड्डा सिटी सेंटर तक दिल्ली के कुतुब मीनार से लेकर 2010 में चली थी मेरे दोस्तों। हरियाणा का सबसे ज्यादा भीड़ वाला रेलवे जंक्शन कौन सा है मेरे दोस्तों? अंबाला, भीड़ वाला। ठीक है, भीड़ वाला भाई रेलवे जंक्शन अंबाला। ठीक है, कौन सा मेरे दोस्तों? अंबाला। और आपको पता होगा हरियाणा का सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन कौन सा है? रेवाड़ी। हरियाणा का सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन कौन सा है? रेवाड़ी। हरियाणा के मेवात जिले के अंदर रेलवे लाइन नहीं है। हरियाणा का सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन रेवाड़ी और सबसे ज्यादा भीड़ वाला अंबाला। ठीक है, नेक्स्ट बताएंगे निम्न में से कौन हरियाणा का एक कार्गो एयरपोर्ट है? कार्गो एयरपोर्ट कौन सा है भाई? आपका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि हिसार भाई। ठीक है, रोहतक में हरियाणा का कौन सा मेरे दोस्तों, कौन सा हरियाणा का एक कार्गो एयरपोर्ट है? तो कार्गो एयरपोर्ट मेरे दोस्तों हिसार है, हिसार भाई। ठीक है, और आपको पता होगा हरियाणा के अंबाला, सिरसा, पिंजौर, भिवानी, हिसार के अंदर भी हवाई अड्डे हैं। ठीक है, नेक्स्ट बताएंगे अंबाला और हरिद्वार के बीच कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग है? अंबाला और हरिद्वार के बीच में नेशनल हाईवे 72, ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ये जो राष्ट्रीय राजमार्ग है नेशनल हाईवे 72 हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, उत्तराखंड, पंजाब राज्यों से होकर गुजरता है। नेक्स्ट है हरियाणा के किस जिले में रेलवे का वर्कशॉप है? तो हरियाणा के कौन से जिले में रेलवे का वर्कशॉप है? यमुनानगर। ठीक है, यमुनानगर जिले के जगाधरी शहर के अंदर में दोस्तों जो नॉर्थ रेलवे है, उत्तरी जो रेलवे है उसका वर्कशॉप स्थित है भाई। और रेलवे कैरिज एंड वैगन वर्कशॉप की स्थापना कब की गई थी? 1952 के अंदर की गई थी। रेलवे कैरिज एंड वैगन वर्कशॉप की स्थापना 1952 के अंदर की गई थी। और ये जो है जगाधरी के अंदर जो है ये भारतीय रेलवे का एकमात्र ऐसा वर्कशॉप है जहां पर शताब्दी एक्सप्रेस का मरम्मत किया जाता है। नेक्स्ट है हरियाणा के किस शहर में मेट्रो सबसे पहले पहुंची? तो हरियाणा के किस शहर में मेरे दोस्तों? गुरुग्राम शहर में। गुरुग्राम शहर में कब पहुंची मेरे दोस्तों? 2010 के अंदर। दिल्ली के कुतुब मीनार से हरियाणा के गुरुग्राम के हुड्डा सिटी सेंटर तक चलाई गई थी। ठीक है, नेक्स्ट है हरियाणा के परिवहन और आवास मंत्रालय का मंत्री कौन है? बताओ भाई, हरियाणा के परिवहन और आवास मंत्रालय का मंत्री कौन है मेरे दोस्तों? अनिल विज है। ठीक है, परिवहन मंत्री और ऊर्जा मंत्री लिख देंगे, ऊर्जा मंत्री। ठीक है, परिवहन और ऊर्जा मंत्री वर्तमान में 2025 की बात कर रहा हूं मेरे दोस्तों। मैंने वीडियो डाली हुई है हरियाणा में वर्तमान में कौन मंत्री है, बिल्कुल ट्रिक के साथ डाली हुई है, उसको आप जरूर देख लेंगे भाई। ठीक है, उसको आप जरूर देख लेंगे मेरे दोस्तों। ठीक है भाई, चलिए नेक्स्ट बताएंगे भाई हरियाणा का कौन सा शहर सूचना तकनीकी का मुख्य हब है? तो हरियाणा का कौन सा शहर है मेरे दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताएंगे दक्षिण एशिया की प्राचीनतम सड़कों में से एक हरियाणा में से एक है, कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 47 का ग्रांड ट्रक रोड, ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है भाई, और जीटी रोड की कुल लंबाई लगभग मेरे दोस्तों कितनी है? 2400 किलोमीटर है। कितनी है? 2400 किलोमीटर। और ये जो रोड है हरियाणा के सोनीपत, भिवानी, पानीपत, भिवानी नहीं आएगा, सोनीपत, पानीपत, करनाल, अंबाला और कुरुक्षेत्र। ठीक है, यहां से होकर गुजरती है। चलिए नेक्स्ट बताएंगे पहली सीएनजी डेमू ट्रेन हरियाणा राज्य में किन दो स्टेशनों के मध्य चलाई गई थी? 14 जनवरी 2015 को। 14 जनवरी 2015 को। उस समय मेरे दोस्तों रेलवे मंत्री कौन थे? सुरेश प्रभु। ठीक है, कौन थे भाई? सुरेश प्रभु थे उस समय। उनके द्वारा उद्घाटन किया गया था पहली सीएनजी डेमू ट्रेन हरियाणा राज्य में किन दो स्टेशनों के बीच में चलाई गई थी? रोहतक से रेवाड़ी। ठीक है भाई, रोहतक से रेवाड़ी। ऑप्शन नंबर आपका यहां पर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट बताएंगे विश्व का सबसे छोटा व सबसे चौड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग कहां पर बनेगा? ठीक है, विश्व का सबसे छोटा व सबसे चौड़ा मेरे दोस्तों राष्ट्रीय राजमार्ग गुरुग्राम जिले के अंदर, गुरुग्राम से होकर गुजरेगा। ठीक है, ये राष्ट्रीय राजमार्ग होगा मेरे दोस्तों 16 लाइन का। 16 लाइन होंगी इसके अंदर। कितनी होंगी? 16 लेन का होगा। और इसकी लंबाई हरियाणा के अंदर मात्र गुरुग्राम के अंदर 3 किलोमीटर की होगी। कितनी किलोमीटर की होगी? 3 किलोमीटर की। नेक्स्ट बताएंगे भगवान विश्वकर्मा के नाम पर स्थापित कौशल विकास विश्वविद्यालय स्थापित किया गया, बताएंगे। तो राइट ऑप्शन होगा पलवल जिले के अंदर। पलवल जिले के अंदर हरियाणा सरकार ने मेरे दोस्तों भारत का पहला कौशल विश्वविद्यालय शुरू किया। कब मेरे दोस्तों? 2016 के अंदर। 2016 के अंदर पलवल जिले का एक गांव है दुदोला गांव।
ठीक है, पलवल जिले का एक गांव है दुधोला गांव, अगर ये भी पूछ ले, पलवल जिले के दुधोला गांव के अंदर। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका यहां पर क्या हो जाएगा भाई, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है कुंडली मानेसर पलवल एक्सप्रेसवे की लंबाई लगभग कितनी है मेरे दोस्तों, 135 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर बी। 6 लेन का चौड़ा एक्सप्रेसवे है ये। नेक्स्ट है ट्रेन की आवर्ती के मामले में हरियाणा का सबसे व्यस्त भारतीय रेलवे स्टेशन कौन सा मेरे दोस्तों, अंबाला छावनी रेलवे स्टेशन, जो बहुत भीड़ भाड़ वाला रेलवे स्टेशन है भाई। ठीक है, अंबाला छावनी रेलवे स्टेशन। सबसे पुराना हरियाणा का रेलवे स्टेशन रेवाड़ी है। ठीक है, और सबसे बड़ा भी है और रेवाड़ी। ठीक है, ऑप्शन नंबर यानी कि ए इसका करेक्ट रहेगा। हरियाणा सरकार पोलैंड के पैटर्न पर निम्नलिखित में से इलेक्ट्रिक बस चलाने की, कौन सी इलेक्ट्रिक बस, कहां पर इलेक्ट्रिक बस चलाने की योजना बना रही है मेरे दोस्तों, फरीदाबाद जिले के अंदर। ठीक है, हरियाणा सरकार पोलैंड के पैटर्न पर फरीदाबाद में इलेक्ट्रिक बस चलाने की योजना बना रही है। ऑप्शन नंबर भाई गुड़गाम आएगा भाई, फरीदाबाद नहीं गुरुग्राम आएगा मेरे दोस्तों इसका। ठीक है, गुड़गाम में इलेक्ट्रिक बस चलाने की योजना बना रही गुरुग्राम। प्रदेश में बड़े बस डिपों की संख्या कितनी है भाई, प्रदेश के अंदर बड़े बस डिपों की संख्या कितनी है, तो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा 24 है भाई। ठीक है, 24 है। बड़े बस डिपों की संख्या कितनी है, 24 है भाई। ठीक है, और उप डिपो कितने हैं भाई, इसके जो इसके क्षेत्र में जो आते हैं वो 13 उप डिपो हैं। कितने हैं, 13 उप डिपो हैं। चलिए नेक्स्ट बताएंगे, राष्ट्रीय राजमार्गों की देखरेख की जिम्मेदारी किसके अधीन होती है भाई, वो होती केंद्र सरकार के अधीन। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, जो मेरे दोस्तों केंद्र सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के अंतर्गत आती है। और ये जो है नेशनल अथॉरिटी ऑफ इंडिया NHAI है। ठीक है, इसका गठित कौन करता है, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI। ठीक है, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। प्रदेश में पक्की सड़कों से जुड़े गांवों की संख्या कितनी है भाई, ऑप्शन नंबर डी 6667 है। कितनी है, 6667। आपको पता होगा 31 मार्च 2022 तक, 31 मार्च 2022 तक इसके बाद डाटा उपलब्ध नहीं हुआ। हरियाणा में कुल सड़कों की लंबाई मेरे दोस्तों 30,897 किलोमीटर है। कितनी है, 3,897 किलोमीटर है। ठीक है, और टोटल राष्ट्रीय राजमार्ग की अगर लंबाई पूछ ले, हरियाणा में टोटल राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबाई कितनी है, 3,083 किलोमीटर, 3,083 किलोमीटर। और स्टेट हाईवे की अगर बात करें, स्टेट हाईवे की मेरे दोस्तों 1676 किलोमीटर, 1676 किलोमीटर है भाई। ठीक है, ये आप सभी याद कर लेंगे मेरे दोस्त। चलिए नेक्स्ट बताएंगे, हरियाणा नागरिक उड्डयन संस्थान कब शुरू हुआ, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा 1 अप्रैल 1999। ठीक है, हरियाणा नागरिक उड्डयन संस्थान के 2 उड्डयन केंद्र हैं, करनाल और पिंजौर के अंदर। ठीक है, कहां कहां पर है नागरिक उड्डयन संस्थान जो है, इसके केंद्र कहां पर है, करनाल और पिंजौर के अंदर। नेक्स्ट बताएंगे, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है, DMIC दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर राज्य का 66% से अधिक क्षेत्रफल आवृत करेगा। लगभग 13 जिले DMIC के प्रभावित क्षेत्र में आते हैं। यह हरियाणा को शामिल करते हुए 4 राज्यों से होकर गुजरता है। तो आपको बताना है इनमें से सत्य कौन सा है। देखिए मेरे दोस्तों, इनमें से अगर सत्य की बात करें तो तीसरा वाला सत्य नहीं है, पहला और दूसरा सत्य है। ठीक है, पहला और दूसरा जो सत्य है, यह हरियाणा को शामिल करते हुए 4 राज्यों से होकर गुजरता है, ये बात मेरे दोस्त सही नहीं है। ठीक है, ये बात इसके अंदर सही नहीं लिखी गई है। ठीक है, चलिए तो पहले दोनों कथन सत्य हैं। हरियाणा के किस जिले में रेलवे का वर्कशॉप है, तो हरियाणा के यमुनानगर जिले के जगाधरी में। ठीक है, और आपको पता होगा जो उत्तरी जोन का मुख्यालय, रेलवे के उत्तरी जोन का मुख्यालय कहां पर है मेरे दोस्तों, अंबाला जिले के अंदर है उत्तरी जोन का मुख्यालय। हरियाणा में सबसे बड़ा व पुराना रेलवे जंक्शन कौन सा है भाई, वो है मेरे दोस्तों रेवाड़ी। ऑप्शन नंबर सी, रेवाड़ी रेलवे स्टेशन की स्थापना 1873 के अंदर हुई थी। रेवाड़ी रेलवे स्टेशन की स्थापना 1873 के अंदर हुई थी। निम्नलिखित में से हरियाणा में निम्न में से कौन सा 2 नगर NH71 से जुड़े हैं, कौन से 2 नगर जुड़े मेरे दोस्तों NH71 से। इसकी कुल लंबाई हरियाणा के अंदर 72 किलोमीटर है केवल, NH71 की केवल 72 किलोमीटर लंबाई है। तो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि रोहतक और कौन सा मेरे दोस्तों, पानीपत। ठीक है, अगर आपसे पूछ लिया जाए हरियाणा का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है, नेशनल हाईवे 9। हरियाणा का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग मेरे दोस्तों कौन सा है, नेशनल हाईवे 9, जो हरियाणा के 6 जिलों से होकर गुजरता है। कौन कौन से, रोहतक, झज्जर, भिवानी, सिरसा, हिसार और फतेहाबाद। ठीक है, हरियाणा में इसकी कुल लंबाई 286 किलोमीटर है। नेशनल हाईवे 9 जो है हरियाणा का सबसे लंबा मेरे दोस्तों क्या राष्ट्रीय राजमार्ग है।
और 6 जिलों से होकर गुजरता है, रोहतक, झज्जर, भिवाड़ी, सिरसा और हिसार और फतेहाबाद, और कुल लंबाई 286 किलोमीटर है। पहली सीएनजी डेमू ट्रेन हरियाणा राज्य में कहां से कहां तक चलाई गई मेरे दोस्तों? रेवाड़ी से रोहतक। ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर करेक्ट हो जाएगा। कब मेरे दोस्तों? 14 जनवरी 2015। 14 जनवरी 2015 को जब ये चलाई गई तो इसके अंदर केवल 8 डिब्बे थे। ठीक है, 8 डिब्बे थे। रोहतक डेमू ट्रेन इसको नाम दिया गया था। उस समय मेरे दोस्तों अपने भारत के रेल मंत्री सुरेश प्रभु थे, इसको हरी झंडी दिखाकर उन्होंने रवाना किया था। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस स्थान पर हवाई सेवा उपलब्ध है? कौन से स्थान पर हवाई सेवा? दिल्ली, चंडीगढ़। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, हरियाणा राज्य से बाहर से आने जाने पर मेरे दोस्तों चंडीगढ़ और दिल्ली हवाई अड्डे पर आपको उतरना पड़ता है। ठीक है, दिल्ली, चंडीगढ़। चलिए नेक्स्ट बताएंगे भाई, अंबाला किस राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित है? तो अंबाला कौन से राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित है? आपको पता होगा मेरे दोस्तों, हरियाणा का जो अंबाला शहर है वो राष्ट्रीय राजमार्ग के ऊपर स्थित है। अंबाला जिले का क्षेत्रफल टोटल कितना है? 1569 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र है। यहाँ की कुल जनसंख्या मेरे दोस्तों कितनी है? लगभग मेरे दोस्तों 11,28,350 है। 11,28,350 है। और इसकी जो साक्षरता दर है मेरे दोस्तों 87.46% है। ठीक है, अंबाला जिले ने 1857 की जो क्रांति हुई थी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा नेशनल हाईवे 1। ठीक है, नेशनल हाईवे 1। नेक्स्ट बताएंगे, निम्नलिखित में से किस नगर में रेलवे स्टेशन नहीं है मेरे दोस्तों? नुहू जिले के अंदर। ठीक है, नुहू जिले के अंदर जो है रेलवे स्टेशन नहीं है। नुहू में कोई भी रेल मार्ग नहीं है। नुहू में कोई भी रेल मार्ग नहीं है, सड़क मार्ग से जुड़ा है। ठीक है, जबकि पलवल, रेवाड़ी, सिरसा रेल मार्ग के द्वारा जुड़े हुए हैं। ठीक है भाई, चलिए नेक्स्ट बताएंगे, हरियाणा के किस शहर में मेट्रो सबसे पहले पहुंची? तो हरियाणा के गुरुग्राम शहर में। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट बताएंगे, प्रथम मीटर गेज व्यावसायिक रेल कहां से कहां तक चली भाई? कहां से कहां तक चली थी? तो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा दिल्ली और रेवाड़ी। ठीक है, दिल्ली से रेवाड़ी। नेक्स्ट बताएंगे, यमुनानगर के जगाधरी में रेलवे कैरिज एंड वैगन वर्कशॉप किस वर्ष स्थापित किया गया था? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा 1952 में। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर करेक्ट रहेगा। बहादुरगढ़ नगर किस राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित है? तो बहादुरगढ़ नगर जो है नेशनल हाईवे 10। आपको पता होगा बहादुरगढ़ नगर को हरियाणा का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है। हरियाणा का प्रवेश द्वार किसको कहा जाता है मेरे दोस्तों? वो कहा जाता है बहादुरगढ़ को। ठीक है, प्रवेश द्वार कहा जाता है किसको? बहादुरगढ़ को भाई प्रवेश द्वार कहा जाता है। नेशनल हाईवे 10 पर स्थित है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताएंगे, 500 फर्रुख नगर तक रेलवे लाइन बिछाने का कार्य किस उद्देश्य से किया गया था? ये आपका होमवर्क के रूप में क्वेश्चन है। अगर आपको क्लास बेहतर लगी है, अगर आपको क्लास अच्छी लगी, क्लास को लाइक जरूर करेंगे, शेयर जरूर करेंगे। चैनल पर पहली बार है दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। डेली सुबह 9:30 बजे आपको वीडियो देखने को मिलती है। डेली सुबह 11 बजे आपको इंडिया जीके HSSC के लिए CET 2025 के लिए देखने को मिलती है सुबह 11 बजे। डेली रात को 9 बजे आपकी लाइव क्लास चलती है। 9 बजे हरियाणा जीके और 10 बजे मेरे दोस्तों आपकी मैथ की क्लासेस चलती है। तो चलिए थैंक यू, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, तंदुरुस्त रहिए, अपनी हेल्थ के ऊपर ध्यान रखिए, अपने घर में परिवार में आपके सब तंदुरुस्त रहें, अच्छे रहें। तो इसी आशा और उम्मीद के साथ हम क्लास को एंड करेंगे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।